कंप्यूटर का विकास है, इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। कंप्यूटर हमारे जीवन में हर पहलू में किसी न किसी तरीके से शामिल हो चुका है। पिछले अगर हम 40 सालों की बात करें तो कंप्यूटर हमारे समाज के रहन सहन व कामकाज के तरीके को बिल्कुल बदल के रख दिया है इसने। तो यहाँ पे बात आती है सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंप्यूटर था जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा अबाकस, और इसका जो विकास है, अबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। 16वीं शताब्दी में हुआ था इसका आविष्कार। ली काई चेन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसका आविष्कार किया है, और इसके थ्रू हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो तरीके की कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने कुछ लाइंस में काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, अगर आप चाहें तो इसको कहीं अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि याद हो जाए। और प्लस यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड की है ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि अबाकस कैसा होता है। और इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में चीन में ली काई चेन के द्वारा हुआ था, और इससे हम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेपियर बोन्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, और इसका आविष्कार हुआ था स्कॉटलैंड में। 1617 ईस्वी में इसका इन्वेंशन हुआ था। जॉन नेपियर इसके इन्वेंटर थे, इन्होंने डिजाइन किया था, बनाया था, और इसके द्वारा हम सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे। और यहाँ पे जो नेपियर बोन्स है इसमें क्या हड्डियों का यूज करते थे, उसकी पट्टियां होती थी जिसको हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते थे। तो यहाँ पे आपको इजीली इमेज में समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का ये इन्वेंशन था या किस तरीके का यंत्र था जिससे हम कैलकुलेशंस करते थे। ओके, नेक्स्ट है स्लाइड रूल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, इसको काफी दिनों तक यूज किया गया है, और मोस्टली इसको साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज करते थे। और इसका जो इन्वेंशन है वो हुआ था जर्मनी में, इसको डिजाइन किया गया था। 1620 ईस्वी में इसका इन्वेंशन हुआ था। विलियम आर्टेट जो साइंटिस्ट हैं या इन्वेंटर हैं इसके, इनके द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग वर्गमूल, लघुगुणक या मींस लॉगरिथम जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी इसका यूज किया जाता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था और इसको काफी दिनों तक यूज किया गया है कैलकुलेशंस के लिए। ओके, तो इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से इसके मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि इसका इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था। 1620 में इसका इन्वेंशन हुआ था। विलियम आर्टेट इसके इन्वेंटर थे। ओके, नेक्स्ट है पास्कल लाइन। जो पास्कल लाइन है उसका आविष्कार फ्रांस में हुआ था। 1642 ईस्वी में इसका इन्वेंशन हुआ था, और इसका जो इन्वेंटर है या इसके जो एक तरीके से आविष्कारक है वो ब्लेस पास्कल है, इनका नाम है साइंटिस्ट का, के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। और यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं कि इस तरीके का ये दिखता था जिसको यूज करते थे लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए 1642 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था और इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको अभी पता चलेंगी। इसका आविष्कार जर्मनी में हुआ था। 1671 ईस्वी में हुआ था। गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनीज के थ्रू इसका ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था या आविष्कार किया था, के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था, और ये काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था उस टाइम के लिए। और आजकल भी इसका यूज होता है। कार या स्कूटर में जो स्पीडोमीटर लगता है उसमें इसका प्रयोग आज भी हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था जिसको आज तक लोग यूज करते चले आ रहे हैं। जो हमारे मैनुअल मीटर्स होते हैं या स्पीडोमीटर्स होते हैं उसमें इसी टेक्निक को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इंजन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, और ये इसके जो साइंटिस्ट हैं वही हमारे कंप्यूटर के जनक एक तरीके से कहलाए। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं जल्दी से क्या है। इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में हुआ था। चार्ल्स बेबज, ये नाम आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, ये हमारे कंप्यूटर के जनक है। चार्ल्स बेबज के द्वारा किया गया था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे। तो यहाँ पे आप इमेज में इजिली देख पा रहे होंगे, शाफ्ट और गियर लगे होते थे, और इसको जैसे भाप के इंजन को चलाने की, ट्रेन का जो भाप का इंजन था उसको चलाने के लिए भाप को यूज करते थे, वैसे इस मशीन को भी चलाने के लिए स्टीम का या भाप का यूज किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए
के द्वारा किया गया था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। ओके, तो इसको भी आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ये सेल्फ मशीन खुद से नहीं चलती थी, इसको चलाने के लिए भाप का यूज किया जाता था। चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने दो तरीके के इन्वेंशंस किए थे, एक डिफरेंस इंजन जो कि 1822 में डिजाइन किया था और ये काफी पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद इन्होंने इसी में कुछ चेंजेस करके एक नया इन्वेंशन किया जिसको बाद में बोला गया एनालिटिकल इंजन, और ये हमारा 1833 में इसका इन्वेंशन हुआ था और ये भी चार्ल्स बेबेज ने ही इसको डिजाइन किया था। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं टैबुलेटिंग मशीन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। इसका आविष्कार 1880 में हुआ था। हरमन हॉटलिफ ने किया था, इसका आविष्कार के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन थी वहां पे उस टाइम पे कोई मेमोरी इस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की मेमोरी हम अभी यूज करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे मैनुअल या एक तरीके की मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हुआ करते थे जिनको कैलकुलेशंस के लिए यूज करते थे। इनको उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं बोला जाता था, सिर्फ मैकेनिकल एक तरीके के कैलकुलेटर थे। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी उसको पंच कार्ड में स्टोर करते थे टैबुलेटिंग मशीन में। और इसका जो इन्वेंशन है वो हमारा हुआ था 1880 में। किसके तो हुआ था? हरमन होलेरिथ इनका नाम है। काफी अजीब से नाम होते हैं जो कि बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको कहीं अलग से नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट में देखिए 1896 में होलेरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, और ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी जो कि पंच कार्ड बनाती थी। यहाँ पे जो पंच कार्ड लिखा हुआ है ये पंच कार्ड ये कंपनी बनाती थी। और इस कंपनी को लास्ट में बाद में 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि आईबीएम के नाम से आज काफी फेमस कंपनी है, इसके नाम को बदल दिया गया और आईबीएम कर दिया गया। मीन सबसे पहला जो आईबीएम का नाम था वो था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, और ये क्या बनाती थी? पंच कार्ड बनाती थी। और इसका नाम चेंज कब हुआ? 1924 में। और ये टैबुलेटिंग मशीन कंपनी कब बनी थी? 1896 में। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको एक ही टॉपिक से मिल जाएगा और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो आईबीएम जो कंपनी है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। यहाँ पे लास्ट में एस भी लगा हुआ है, कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे आई होप इससे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। फिर अगला है मार्क 1। तो इसका आविष्कार हुआ था 1930 में। हार्वर्ड आइकन, तो एक यहाँ पे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें इसका इन्वेंशन हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने मिलकर इसको डिजाइन किया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये पहली हमारी इलेक्ट्रिको मैकेनिकल मशीन थी जिसको कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता था। ओके, तो अगला है यहाँ पे एनिएक या जो भी आप इसको बोल पाए, एनिएक वैसे इसको सही से बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, तो ये याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एनएक क्या था? इसका आविष्कार हुआ था 1946 में और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मर्सले। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनएक का इन्वेंशन किया था, के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा कौन सा था? एनएक। और ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। जब हम जनरेशन डिस्कस करेंगे तब भी हम इसकी बात करेंगे ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाए। ओके, अगला है EDS-AC। तो यहाँ पे ये भी एक कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और इसका भी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसको भी आप अलग से कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए।
इसका आविष्कार हुआ था 1949 में। मर्सली वर्कर्स ने इसका, मॉरिस बिल्किस ने इसका इन्वेंशन किया था, या आविष्कारक थे इसके, इनके द्वारा हुआ था। ओके, तो अभी तक जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रख रहा हूँ जिसके जो आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लस साथ में आप ये भी हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे पूछा है, अबाकस का निर्माण कहाँ हुआ? याद होगा, काफी लोगों को दिमाग में आ रहा होगा। नेपियर बोन्स का निर्माण कब और कहाँ हुआ? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड रूल का आविष्कारक कौन है? यहाँ पे पास्कल लाइन का उपयोग किस प्रकार की गणनाएं करने के लिए किया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर का उपयोग आजकल कहां देखने को मिलता है? और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ट्रिपल सी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंप्यूटर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में आंसर्स भी आप कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो